अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डाइन। जवार शाह तो अब खुलेआम इकरार कर रहा है कि वो मिशा से मोहब्बत करता है, उसे रिश्ते में बांधेगा। वो तो मिशा से इजहार मोहब्बत करता है और मिशा भी। जो कि जवार शाह उसके कमरे में अकेले रात के वक्त आना चाहता था तो सामने ही वो देख लेती है शबाब खड़ी है और बड़े ही हक से जवार शाह को कमरे में करके आगे से दरवाज़ा बंद कर लेती है। मिशा के इस हरकत पर शबाब तो जीते जी मर गई। शबाब तो अब सोचने लगी है कि मिशा को इस घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन जवार शाह अब ऐसा नहीं चाहता। वो किसी भी तौर मिशा को घर से निकलने नहीं देगा, यहाँ से जाने नहीं देगा। अब तो मिशा जवार शाह ने जो उसे उंगली पकड़ाई तो हाथ ज़रूर पकड़ेगी। जवार शाह जो कि ज़मीनों से वापस आया, दुश्मन ने हमला किया था और काफ़ी जख्मी हो गया था। ऐसे में मिशा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है और मरहम पट्टी करने लगी। शबाब तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई, लेकिन गुस्से के आलम में मिशा को कुछ कह भी ना सकी और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मिशा इस चीज़ का खूब अच्छे से फ़ायदा उठा रही है, लेकिन अब यहाँ पर शबाब ने समझ लिया कि जवार शाह से दो टोक बात करनी चाहिए और जवार शाह को उसके शोहर होने के हकूक़ भी देने चाहिए, अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, उसे प्यार मोहब्बत देनी चाहिए जो कि एक शोहर का हक भी है। तभी तो सारे झगड़े भूलकर शबाब जवार शाह से बैठी बातें कर रही, जो कि मिशा से बर्दाश्त ना हुआ। वो फ़ौरन यहाँ पर आ जाती है तो शबाब गुस्से से डांट देती है, चली जाओ यहाँ से, मैं अपने शोहर के पास बैठी हूँ और जब हम दोनों कमरे में अकेले हों तो नॉक करके आया करो, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। मिशा तो यहाँ से बेइज्जत होके कमरे में जाकर रोने लगी और जानती है कि जवार शाह उसे मनाने अब ज़रूर आएगा। जवार शाह शबाब की हरकत पर उसे ही डांटता है, ये क्या तरीका था उससे बात करने का। तो शबाब भी कह देती है मुलाजमों को उनकी औकात में रखा जाए तभी ठीक रहता है, इसकी जगह कोई भी मुलाजिम आता मैं ऐसे ही बात करती, ये नॉक करके क्यों नहीं आई। तो अब जवार शाह कहने लगा वो मुलाजिम नहीं है, उसे मुलाजिमों की तरह ट्रीट मत किया करो, हमारे घर का फर्द है वो। जवार शाह की ऐसी बातों पर शबाब को बहुत गुस्सा आया। वो तो नाराजगी के आलम में उठकर यहाँ से चली गई, लेकिन आज जवार शाह को शबाब की नहीं मिशा की नाराजगी की फिक्र है, तभी तो वो उसे मनाने पहुँच गया, उसे शबाब की कोई परवाह नहीं। दूसरी तरफ मिशा ये सब कुछ काफ़ी इंजॉय कर रही है। वो शबाब का घर तोड़ने में कामयाब हो रही है और बहुत जल्द उसका घर तोड़ भी देगी, लेकिन उससे पहले वो चाहती है कि आमिर का मोहरा गिरा दे, आमिर को इस घर से निकाल दे। आमिर जो कि जवारी है और उसे जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में वो घर में चोरी भी करेगा। जकिया का माल भी फौजिया को ब्लैकमेल करते हुए हथियाएगा, क्योंकि फौजिया के बहुत से राज आमिर जानता है और इन सब के राज मिशा जानती है, इसलिए वो पहले एक एक करके छोटे मोहरे गिराएगी, उसके बाद ही बड़े मोहरे की तरफ आएगी, यानी कि शबाब की तरफ, और अपनी हर प्लानिंग में वो कामयाब हो जाएगी।